बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम करते हैं अगला टॉपिक जो है न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स। अच्छा, ये जो होते हैं ना न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स, जिन्हें हम नेट भी कहते हैं, ये होती क्या चीज़ें बेसिकली ये होते हैं हमारे पास फाइब्रिलर नेटवर्क होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन होते हैं, 3 फंक्शन होते हैं। एक तो ये क्या होता है कि जो हमारे पास एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनको इसने जिधर हमारे पास डैमेज है ना उसी जगह पे रखना है, इन्फेक्शन की जगह पे रखना है, उनको इधर उधर नहीं जाने देता, क्योंकि अगर वो इधर उधर जाएंगे तो ज़ाहिर है वहाँ पे भी वो नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज करने लग जाएंगे। तो इस वजह से जो नेट होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो हमारे पास एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस उनको इन्फेक्शन की साइट पे रहने देते हैं, और जो हमारे पास माइक्रोब्स होते हैं ना उनके स्प्रेड को भी रोकते हैं। कैसे? इनके पास ना ये फाइब्रिल से बने हुए थे बेसिकली, तो अपने फाइब्रिल्स नेटवर्क में ना इसको जकड़ के रखते हैं। ठीक है, अब ये बनते अच्छा इनका एक और तीसरा फंक्शन ये होता है कि ये माइक्रोब्स की किलिंग कराते हैं, लेकिन फेगोसाइटोसिस के थ्रू नहीं, इनका अपना मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू ये माइक्रोब्स की किलिंग कराते हैं। सही है। अब उसके बाद क्या होता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास इसमें ये देखना है हमने कि ये न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स बनते कैसे हैं। ये बनते हैं हमारे पास न्यूट्रोफिल से। अब न्यूट्रोफिल से कैसे बनते हैं कि न्यूट्रोफिल की जब होती है डेथ, तो जो न्यूक्लियाई होता है ना न्यूट्रोफिल का, वो हो जाता है लॉस्ट। तो वो जो न्यूक्लियाई लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, न्यूट्रोफिल की तो हो गई डेथ। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारे पास ये न्यूक्लियाई का मटेरियल होता है ना, ये जो क्रोमेटिन वगैरह होता है, ये एक्चुअली ये बना देता है न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स। ठीक है, अब इसका फंक्शन, इसमें एक और बात याद रखना कि जब हमारे पास सेप्सिस होता है, ठीक है, सेप्सिस में ज़ाहिर है हमारे पास ढेर सारे न्यूट्रोफिल्स आते हैं, तो ढेर सारे न्यूट्रोफिल्स की डेथ होगी और ढेर सारे नेट्स बनेंगे, तो जो नेट्स होते हैं वो सेप्सिस में ज़्यादा होते हैं। और फिर यह बात भी याद रखना कि जो क्रोमेटिन होते हैं ना नेट्स में, जिसमें हिस्टोन्स वगैरह आ जाते हैं और डीएनए वगैरह हो जाते हैं, वो बाजुकात एंटीजन के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक है, और ऑटो इम्यून डिजीज़ करा देते हैं, जिसमें बंदा अपने डीएनए के खिलाफ रिएक्ट करने लगते हैं। ठीक है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट खास नहीं था, बस एक दफ़ा देख लीजिएगा। फिर आगे ल्यूकोसाइट की वजह से जो टिश्यू इंजरी होती है, इसको एक दफ़ा देख लेना कि किस वजह से होती है। कि एक तो कोलेट्रल डैमेज होता है हमारे पास, क्योंकि वो जब जो डैमेज जो हमारे पास माइक्रोब है उसको किल करता है, तो साथ जो इर्द गिर्द के नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको भी डैमेज करा देते हैं, कोलेट्रल डैमेज कहते हैं इसको हम। और बाज़-औक़ात ये होता है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो होता है ना इनअप्रोप्रिएट होता है, जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी होता है, और बाज़-औक़ात ये होता है कि हमारे पास हाइपर रिएक्टिव हो जाता है, और जिसमें हमारे पास एलर्जीज़ वगैरह आ जाती हैं और ये सब चीज़ें। ये कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं था। और उसके बाद हमारे पास अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, और उसमें क्या होता है आगे। ये बात याद रखना कि इस टॉपिक में बस ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंटरल्यूकिन 17 है ना, वो क्या कराता है, वो कराता है कीमोकाइन की सिक्रीशन। और जो कीमोकाइन का आपको पता है कि वो ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट में रोल प्ले करता है। तो जिन लोगों में इंटरल्यूकिन 17 नहीं है, तो उनमें कीमोकाइंस नहीं बनेंगे, उनमें इन्फ्लामेशन नहीं होगी, तो उनके जो इन्फेक्शन है ना, फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो बहुत ज़्यादा होने लग जाएंगे। ठीक है, और स्किन एब्सेसिस वगैरह बनेंगे। बट जो स्किन एब्सेस बनेगा वो कोल्ड एब्सेस होगा। वाई? क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन नहीं हो रही, यहाँ पे वो रेडनेस नहीं होगी, वो वार्मथ नहीं होगी। ठीक है, टेम्परेचर हाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर बन ही नहीं रहा। इंटरल्यूकिन 17 जो कीमोकाइन बनाएगा और जिससे ल्यूकोसाइट एक्टिवेट होंगे, वो बन ही नहीं रहा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड एब्सेस होती है। कोई बस यही इंपॉर्टेंट बात थी। और नीचे अब देखें इन्फ्लामेशन हो गई है, तो इन्फ्लामेशन को अब हमने ख़त्म भी तो करना है। कि इन्फ्लामेशन ख़त्म कैसे होगी, कि जो प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स थे उनको उनकी जगह एंटी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आने लगते हैं। कैसे? एंटी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स में आते हैं हमारे पास ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा और इंटरल्यूकिन 10। इन दो के नाम याद रखने हैं कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, प्रो इन्फ्लामेटरी नहीं होते हैं। और दूसरा मैकेनिज्म ये होता है कि हमारे पास जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं वो ये करती हैं कि वो TNF की सिक्रेशन को कम करा देती हैं। उसकी वजह से भी हमारे पास इन्फ्लामेशन रुक जाती है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब आगे टॉपिक में हम करते हैं मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन।